Student, today we will discuss the difference between the charge and appropriations, and you know very well the chapter 13 still continue, right? First, I talk about charge. What is charge? Basically, it is a revenue expense, right? It is the revenue expense. Revenue expense. It is the revenue expense, right? So charge is a revenue expense. Now what is the appropriation? Appropriation means the portion of the profit. Appropriation means portion of profit. Portion of profit, right? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बात बिल्कुल क्लियर करनी है कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है और प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है 100% एक्सपेंस, इससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग कर लिया है, इससे आपका प्रॉफिट कम होने वाला नहीं है, राइट? अभी आप डिस्कस करेंगे कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है राजे? एक तरफ आप बात करेंगे चार्ज की, ठीक है जी? एक तरफ आप बात करेंगे चार्ज की और दूसरी तरफ बात करेंगे आप एप्रोप्रिएशन की। एप्रोप्राइएशन, एप्रोप्राइएशन, ठीक है जी? तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला है कि जब चार्ज क्रिएट होएगा, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब चार्ज क्रिएट होएगा, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? एप्रोप्रिएशन जब क्रिएट किया जाएगा, ये एप्रोप्रिएशन में डेबिट होएगा। इट इज debited to profit and loss appropriation. It is debited to appropriation, profit and loss appropriation account. तो ये पहला डिफरेंस है, राइट? दूसरी आप बात करेंगे कि ये जो है एक्चुअल में एक एक्सपेंस है। इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस और लॉस। बात समझ आ रही है आपको? दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो ना तो वो एक्सपेंस है ना ही लॉस है। इट इज नाइदर एक्सपेंस nor loss, right? But it is part of profit, but it is part of profit। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? चार्ज को ऑनर क्लेम नहीं कर सकता। ऑनर कैनॉट क्लेम इट। यानी कि एक बार आपने चार्ज क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो इसको ऑनर रिकवर नहीं कर सकता। फोर्थ, अगर आपने पैसा एप्रोप्रिएशन में रखा हुआ है तो वो पैसा अगर यूटिलाइज नहीं होता तो ऑनर इस पैसे को वापस निकाल सकता है। ऑनर कैन क्लेम इट, ठीक है जी? जैसे मान लीजिए आपने सेविंग करके रखी है,
पर वो यूटिलाइज नहीं होती तो वो सेविंग को दोबारा ओनर अपने घर पे ले जा सकता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है सबको मैटर? ठीक है जी, अब आप बात करेंगे कि चार्ज के केस में प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है जी, चार्ज के केस में जो प्रॉफिट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, it must be created, it must be created without considering profit, without considering profit। पर इस केस में जो है प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा। सो इट इज created on the basis of profit, on the basis of profit। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? तो आज इसके बारे में अपन बात करेंगे फिर दोबारा आगे। वो क्या कि इससे आपकी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होती है। इट decreases the working capital, it decreases the working capital। और ये वाला क्या है, ये कि वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करेगा। it increases the working capital, it increases the working capital। ठीक है स्टूडेंट, एक वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करेगा तो दूसरा वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब आप आगे चलते हैं। राजी, जो चार्ज है इससे हमारा प्रॉफिट अफेक्टेड होता है। इट अफेक्ट्स आर प्रॉफिट और लॉस, इट अफेक्ट्स आर प्रॉफिट और लॉस। एप्रोप्रिएशन हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करती। इट डज नॉट affect our business profit और लॉस। तो स्टूडेंट ये है डिफरेंस चार्ज और एप्रोप्रिएशन में। उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर भी आज अगर किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप ऑनलाइन क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे मेरे पास टॉपिक आ रहा है सीक्रेट रिजर्व का, कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। ठीक है जी, अभी हमारे पास आगे आ रहा है सीक्रेट रिजर्व। टॉपिक है हमारे पास सीक्रेट रिजर्व का, सीक्रेट रिजर्व, जिसको आप अनपब्लिश्ड रिजर्व भी कह सकते हो। अनपब्लिश्ड रिजर्व। तो सीक्रेट रिजर्व और अनपब्लिश्ड रिजर्व है क्या? तो राजे, ऐसा रिजर्व जो कि बैलेंस शीट में डिस्क्लोज ना किया जाए, ठीक है, वो सीक्रेट रिजर्व है। ठीक है, सो दैट रिजर्व
that reserve which is not disclosed in बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज ना किया जाए उस रिजर्व को आज आप बात करेंगे, वो क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व। ठीक है जी। ये क्रिएट करने के लिए या तो हम एसेट्स की वैल्यू को कम शो करते हैं या लायबिलिटीज़ की वैल्यू को ज़्यादा। तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें दो एक्शन करने होंगे। पहला क्या है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, कि आप एसेट्स को कम वैल्यू पे दिखाते हो, ठीक है, या ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आपको ये दो एक्शन करने होंगे, इसकी हेल्प से आप ये वाला सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर पाते हो। ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा कि इस सीक्रेट रिजर्व के एडवांटेज क्या हैं। इस सीक्रेट रिजर्व के एडवांटेजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट, जो इसके एडवांटेज हैं अगर आप वो जानना चाहो तो पहला क्या है कि जिन लोगों ने हमारे शेयर खरीदे हैं, ठीक है जी, उनका जो डिविडेंड है वो हर साल आप इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसा इसमें से यूज़ किया जा सकता है। तो पहला बेनिफिट क्या है? इक्वल डिविडेंड, इक्वल डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इक्वल डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डरों को इक्वल डिविडेंड दिया जा सकता है, ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कहने का मतलब कि जो पैसे की पोजीशन है बिजनेस की, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिकम स्ट्रॉन्ग। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है बिजनेस की वो क्या बनती है? स्ट्रॉन्ग बनती है, जो इसका सेकंड बेनिफिट है। ठीक है जी। तीसरा बेनिफिट क्या है कि जो कॉम्पिटिटर हैं उनको हम स्टॉप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, मे बी स्टॉप्ड। तो कॉम्पिटिटर्स को भी क्या किया जा सकता है? स्टॉप्ड किया जा सकता है, कैन बी स्टॉप्ड, उनको रोका जा सकता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ खास बेनिफिट हैं। और एक बात आप और करेंगे कि वर्किंग कैपिटल इससे इंक्रीज होती है। वर्किंग कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड। वर्किंग कैपिटल इससे क्या की जा सकती है? इंक्रीज की जा सकती है। तो ये है स्टूडेंट्स के कुछ एडवांटेज। ठीक है जी। अब आप डिस्कस करने जा रहे हैं इसके लिमिटेशंस, कि सीक्रेट रिजर्व के लिमिटेशंस क्या हैं। सीक्रेट रिजर्व के लिमिटेशनों की बात करेंगे। सीक्रेट रिजर्व के लिमिटेशन, सीक्रेट रिजर्व्स के लिमिटेशंस क्या है। इसका फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करता। इट डज नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। ये करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करता है। ठीक है जी। सीक्रेट रिजर्व, क्योंकि हमने बिजनेस का प्रॉफिट हाइड कर रखा है,
तो बैलेंस शीट से हमें क्लियर ही नहीं होता कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और इट कमिट्स फ्रॉड, इट कमिट्स फ्रॉड, फ्रॉड्स बाय द डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या है, ऐसा करके सीक्रेट रिजर्व बना के फ्रॉड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी का वो वायलेट होता है। इट वायलेट, इट वायलेट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, तो ये है इसके कुछ डिसएडवांटेज। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, और अगर स्टूडेंट आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।